ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो अफरात ज़र इन्फ्लेशन है जी। वो तो कॉस्ट पुश होती है। तो ज़ाहिर है कि ये इसको आप मॉनेटरी पॉलिसी से तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये जो इख्तियारात दिए भी थे उनको, ये दरअसल मेरे ख्याल में ना भी देते तो कोई फ़र्क ना पड़ता, और दे भी दिए हैं तो उससे कौन सा स्टेट बैंक इसको कंट्रोल करने में कामयाब हुआ है। हुँ। इन्फ्लेशन तो अगले क्वार्टर में आईएमएफ का ख्याल है कि ये 33% तक रहेगी। और मेरा ख़्याल है कि अगर हमने डिस्काउंट रेट और बढ़ाया तो लोगों की मुश्किलात तो बढ़े ही बढ़ेंगी। बिज़नेसेस जो हैं वो तो तबाह पहले ही हाल हैं और भी होंगे, मगर हुकूमत का अपना ख़र्चा जो है डेट सब्सिडी का, वो भी बैठे-बैठे बहुत बढ़ जाएगा। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि इन्फ्लेशन भी तो टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन ही है। अब हम इतनी ऊँची सतह पे हैं इस वक़्त इन्फ्लेशन की कि आम आदमी का गुज़ारा जो है वो नामुमकिन हो गया है। और फिर यही जब हम टैक्सेस लगाते हैं यूटिलिटी बिल्स के अंदर, जी। यानी कि हम वाहिद मुल्क हैं शायद जो इतने विद होल्डिंग टैक्सेस और इस कदर जो है बिल्कुल अनरिजनेबल टैक्सेस हम लगाते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और ऊपर चलती ही चली जाती है। तो सोचना चाहिए कि क्या हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी इन्फ्लेशन को बढ़ाने में। हर मुल्कों में जहाँ पे कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट होती है तो फिस्कल साइड के ऊपर फिर आप कंसेशंस क्रिएट करते हैं ताकि ग्रोथ बढ़े। हम बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं कि पूरी हमने अपनी जो ग्रोथ है वो बंद कर दी, अपनी मईशत बंद कर दी, इंपोर्ट्स बंद कर दी। सारा कुछ बंद करने के बाद अब 2% का भी जो हदफ है अल्लाह करे पूरा हो जाए। बहुत से इकोनॉमिस्टों का ख्याल था कि हम कहीं नेगेटिव में ना चले जाएं। हुँ। तो अगर यही सूरत हाल रही, इसी तरह ही इंपोर्ट कंट्रैक्शन रही, इसी तरह की अनरीजनेबल पॉलिसीज जारी रहीं, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में अफरात ज़र तो बढ़े ही बढ़ेगा, साथ डिस्काउंट रेट हमारी मईशत को और भी ले नहीं तो डूबेगा।